हेलो एवरीवन, मैं नवीन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल पे। दिन में क्लास हुई थी 2 से 3, जिस क्लास में हमने डाटा शुरू करा था। अपना इकोनॉमिक्स की जो डाटा है उसको हमने शुरू करा था और इसके बारे में मैंने रिव्यू दिया था। तो थोड़ा सा उस डाटा को आप लोग, उस वीडियो को आप देख लेना 15 मिनट। वो डाटा क्लास नंबर 1 थी वो, ठीक है। उसके अंदर हमने जो है फैक्ट की बात की थी, इंडिया की डोमेस्टिक और वर्ल्ड लेवल पे और यूपी के लेवल पे जो हमने बात की थी, वो बात की थी हमने अपनी क्रॉप्स की बात की थी, फसल की बात की थी, फ्रूट्स की बात की थी, बागवानी फसलों की बात की थी। सेकंड क्लास डेडिकेटेड है, ये मिनरल्स के लिए डेडिकेटेड है। इसमें जो बात करेंगे हम, वो मिनरल्स की बात करेंगे। उसके अंदर का हम बात करेंगे, हम खनिजों की बात करेंगे इंडिया लेवल पे, और भारत में क्या, कौन सी स्टेट नंबर 1 है और भारत का उसमें क्या स्टेट है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं। पाम ऑयल हम लोग देखते हैं। पाम ऑयल में नंबर 1 इंडोनेशिया है, सेकंड नंबर पे मलेशिया है। ध्यान रखना, पाम ऑयल में जो पाम ऑयल की रिवर कही जाती है, अफ्रीका में नाइजीरिया कही जाती है। मगर ऋतिक, इसमें पानी डलवा देना भाई, वो आए तो। पाम ऑयल में इंडोनेशिया कही जाती है, मलेशिया नंबर 1 है। सोयाबीन ऑयल में चीन है, सेकंड नंबर पे यूएसए है। सोयाबीन ऑयल में चीन है, यूएसए है, मलेशिया इसमें नहीं है। पहले मलेशिया सोयाबीन ऑयल में आया करता था, मगर अब मलेशिया नहीं है। रैपसीड ऑयल, रैपसीड ऑयल का आपने देखा होगा, बीपीएससी में भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, जो 13 दिसंबर को हुआ है। इसमें कनाडा नंबर 1 है, जर्मनी सेकंड नंबर पे है रैपसीड ऑयल में। सनफ्लावर ऑयल में रूस और यूक्रेन। सनफ्लावर में वैसे ओवरऑल जो रहता है वो यूक्रेन नंबर 1 रहता है, मगर अब यूक्रेन ना होके अब रूस नंबर 1 हो गया है सनफ्लावर ऑयल में। और सनफ्लावर की खेती में तो अभी भी यूक्रेन नंबर 1 है। चीनी में ब्राज़ील नंबर 1 है, भारत है और चीन है। ब्राज़ील का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भारत से कम है, मगर भारत में गन्ने में जो रस है उसकी उत्पादक, उसमें परसेंटेज ज़्यादा है, इसीलिए ब्राज़ील नंबर 1 है। और ब्राज़ील में चीनी गन्ने के अलावा चुकंदर से भी बनती है, इसीलिए ब्राज़ील इसमें नंबर 1 बन जाता है। सेकंड नंबर पे बात करें मीट, मीट में चिकन की बात करें, अमेरिका नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे चीन है, थर्ड नंबर पे भारत, थर्ड नंबर पे ब्राज़ील है। भारत इसमें टॉप 3 में नहीं आता। मीट, कैटल के मीट की बात करें, अमेरिका ब्राज़ील सेम है, चीन है। अंडे में चीन नंबर 1 है, अमेरिका है, थर्ड नंबर पे भारत है, थर्ड नंबर पे भारत है। मछली में, मछली मैरीन की बात करें तो चीन नंबर 1 है, क्योंकि चीन ही सबसे ज़्यादा जो है किसानों को सब्सिडी दे रहा है। पेरू नंबर सेकंड नंबर पे, इंडोनेशिया थर्ड नंबर पे। पेरू को याद रखना। मछली, फ्रेश वाटर की मछली, इनलैंड वाटर की बात की जा रही है, चीन नंबर 1, सेकंड नंबर पे भारत है। मछली, टोटल मछली में चीन, इंडोनेशिया, पेरू थर्ड नंबर पे है। भारत चीन मछली उत्पादन में टॉप 3 में नहीं आता है। खनिज संबंधी आंकड़े। अब बात कर रहे हैं डियर मिनरल्स की। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स का सेगमेंट थोड़ा सा सेंसिटिव है। भारत सरकार के, मैं इसमें पहले भी वीडियो में आपको बताया था, ये सेकंड वीडियो है। भारत सरकार का जो डाटा है हम लोगों ने इस्तेमाल करा है, भारत 2024 भारत सरकार की जो ऑफिशियल बुक आती है वो हमने इस्तेमाल किया है, और भारत सरकार की वेबसाइट से किया है। जो भी डाटा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं बाकायदा उसका सोर्स भी लिख रहा हूँ कि वो डाटा कहाँ से है। तो भारत में खनिज उत्पादकता व संचित भंडार 2023-24 का डाटा है, 24-25 का डाटा फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, इसीलिए वो रेक्टिफाई एरर फ्री डाटा अभी तक आया नहीं है, फाइनल डाटा। ये लेटेस्ट डाटा है जो यूज किया जा रहा है। बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है, और है बॉक्साइट। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात सेकंड नंबर पे, थर्ड है झारखंड है। और याद रखना, उत्पादन में शीर्ष राज्य है और संचित भंडार में, दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूजन करवाते हैं। संचित भंडार का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो उड़ीसा है, उड़ीसा में टोटल पता लगता है कि उड़ीसा में कोयले का जो भंडार है वो 10 लाख मैट्रिक टन है, ये पता लगता है। मगर उड़ीसा में स्ट्राइक हो जाती है कंपनी की, या उड़ीसा में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाते हैं, या उड़ीसा में जो है नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, या बारिश ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उड़ीसा में उत्पादन में खनिज मतलब कोयले को निकालने में फ़र्क पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है। उसी दौरान पता लगता है कि झारखंड में जब से ज़्यादा निकाल लिया गया है कोयला खदान से, बल्कि झारखंड में क्या है, कोयले का क्षेत्र जो है, मतलब 10 लाख मैट्रिक टन अगर है उड़ीसा में, मगर आपने खनन करने के बाद निकाला 1 लाख मैट्रिक टन। मगर झारखंड में, अगर झारखंड में जो कोयला, कुल टोटल कोयला है 5 लाख मैट्रिक टन, मगर भारत ने झारखंड ने प्रसिद्ध एक उत्पादन कर दिया 2 लाख मैट्रिक टन, तो उत्पादन में झारखंड नंबर 1 हो जाएगा। और मगर जो रहेगा, वो क्या नाम है उसको, स्टोरेज में रहेगा, संचित भंडार में रहेगा, वो उड़ीसा ही रहेगा। ये एग्जांपल लिया है समझाने के लिए आपको, दोनों में क्या फर्क है। तो बॉक्साइट में उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 है, भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 है, सेकंड नंबर के उत्पादन में गुजरात है, मगर भंडार में आंध्र प्रदेश है। गुजरात
भंडार में थर्ड नंबर पे है, मगर गुजरात ने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया है, इसलिए गुजरात सेकंड है। टीन में निर्विवाद रूप से हर साल छत्तीसगढ़ ही रहता है। भंडार टीन के हरियाणा में नंबर 1 है, मगर हरियाणा में टीन की प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाती है, छत्तीसगढ़ हर साल ही रहता है। कोयला, सबसे ज्यादा कोयला और आयरन से क्वेश्चन आते हैं। कोयले में नंबर 1 उड़ीसा है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है थर्ड नंबर पे। उत्पादन में मतलब यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। संचित भंडार की बात की जाए तो कोयले में उड़ीसा संचित भंडार में भी नंबर 1 है, झारखंड सेकंड नंबर पे है, उत्पादन में थर्ड नंबर पे है। छत्तीसगढ़ संचित भंडार में थर्ड नंबर पे है, मगर उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है। तो दोनों डाटा अलग अलग हो सकते हैं। मैग्नीज में, उत्पादन में मैग्नीज में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, मैग्नीज में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, हर साल यही रहता है मोस्टली। महाराष्ट्र सेकंड है, उड़ीसा थर्ड है। उड़ीसा संचित भंडार मैग्नीज की बात की जाए, उड़ीसा नंबर 1 है, कर्नाटका सेकंड है, मध्य प्रदेश थर्ड है। सीसा व जस्ते की बात की जाए तो सीसा व जस्ता में राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान में सीसा और जस्ता में खेतड़ी की खदानों से राजस्थान नंबर 1 निकली जाता है। और जिंक की वहाँ पे अभी भी जिंक की जो सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार उसको प्राइवेट करने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली वो वेदांता ग्रुप खरीदेगा। अगर वो खरीदता है तो भारत का जिंक का प्रोडक्शन और साइंटिफिकली बढ़ जाएगा और एनवायरमेंट क्लासेस को भी हरासमेंट इतनी नहीं हो पाएगी। सीसा धातु में राजस्थान संचित भंडार में भी नंबर 1 है, प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। और संचित भंडार में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है, गुजरात थर्ड नंबर पे है। जस्ते में राजस्थान नंबर 1 है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे उस है और मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे है। ये है संचित भंडार में। क्रोमाइट, यहां से आते हैं क्वेश्चन। आयरन के और कोल के और आयरन के क्वेश्चन आ चुके हैं, अभ्रक के क्वेश्चन आ चुके हैं, मगर फिर भी आपको याद रखनी चाहिए। मगर क्वेश्चन अब ऐसे ही आते हैं। बायराइट्स की संभावना है जो हमने लिखी है, कैल्सासाइट की, लिग्नाइट का जैसे क्वेश्चन बिहार बीपीएससी ने भी पूछा लिग्नाइट का, याद है ना जब मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको वीडियो बनाया था बीपीएससी के लिए। मेरा उसमें मोटिव आपको वीडियो में आंसर देना नहीं था, मेरा मोटिव ये था डील कैसे करना है। और उस क्वेश्चन में आपने जो वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें मैंने बताया पायराइट और लिग्नाइट दोनों ही आयरन ओर के अयस्क हैं। और उसमें यही पूछा आयरन के इसमें से कौन कौन से ओर हैं, आयरन के इसमें कौन कौन से अयस्क हैं। दोनों हैं, मगर ऑप्शन में एक ही लगाना था। उसका कारण क्या लगा, लिग्नाइट। क्यों, लिग्नाइट और पायराइट आयरन के अयस्क हैं, मगर मुख्यतः लिग्नाइट है, पायराइट बहुत न्यून रहता है आयरन उसमें। तो यहाँ से हमें एबिलिटी क्रिएट करनी है कि हाउ टू क्रैक एग्जाम को हमें क्रैक कैसे करना है। वहां पे हमें अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित नहीं करनी, आयोग के पैमाने पे खड़ा उतरना है हमें। क्योंकि उसे गधों में से कुछ बढ़िया गधे छाटने हैं, घोड़े नहीं छाटने। घोड़े छाटने के लिए मेंस का एग्जाम ले रहा है वो ज्ञान का, ठीक है। क्रोमाइट में उड़ीसा नंबर 1 है, उत्पादन में संचित भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 है। बायराइट्स में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन में राजस्थान है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। और यही सीक्वेंस किसमें है, फर्स्ट और सेकंड में संचित भंडार में है। कैल्सासाइट में राजस्थान नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश सेकंड है, और ये भी सीक्वेंस संचित भंडार में भी सेम है। लिग्नाइट जो लोहे का आयरन अयस्क है आयरन ओर का, तमिलनाडु नंबर 1 है, गुजरात और राजस्थान। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट देना, बिहार ने पूछा है, क्या पता यूपी भी पूछ ले। और तमिलनाडु में संचित भंडार भी तमिलनाडु में जाना है, राजस्थान में संचित भंडार है, मगर प्रोडक्शन में राजस्थान थर्ड नंबर पे आता है लिग्नाइट में। तांबा मध्य प्रदेश नंबर 1 है, राजस्थान सेकंड नंबर पे है, कर्नाटका थर्ड नंबर पे है, झारखंड थर्ड नंबर पे है। राजस्थान तांबा के संचित भंडार में, तांबे के कॉपर में संचित भंडार में राजस्थान नंबर 1 है, मगर प्रोडक्शन में सेकंड है। और प्रोडक्शन में संचित भंडार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है तांबे में, मगर प्रोडक्शन में जो है फर्स्ट है। लो अयस्क में उड़ीसा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और छत्तीसगढ़, ओकेसी। हेमेटाइट, ये पूरे मैग्नेट उसके लिखे हुए हैं, आयरन ओर के अयस्क लिखे हुए हैं। हेमेटाइट में उड़ीसा नंबर 1 है, झारखंड है, उड़ीसा है। मैग्नेटाइट में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इसको भूल भी जाओ तो चल जाएगा, फिर भी इसको याद कर लोगे तो नैया पार लग जाएगी। ये कर लिया तो ये हो ही जाएगा, जिसका ये है उसका तो ये है ही है। क्योंकि यूपी, ध्यान रखना, मतलब जो अपना तजुर्बा कहता है कि राजस्थान में हर कोई चला जाता है, मध्य प्रदेश का तो पेपर ही हलवा आता है, मगर मध्य प्रदेश में इंटरव्यू में बाहर के बच्चों को निकाल देते हैं वो। अगर मध्य प्रदेश यूपी की तरह थोड़ा सा बिल्कुल क्लियरेंस में इंटरव्यू ले लेना, जो सही है उतने मार्क्स दे, तो मध्य प्रदेश में टॉप 100 बच्चों में यूपी छा जाएगा। उनकी विद्वता, उनकी मेहनत के सामने यूपी कुछ नहीं है। मगर यूपी के एग्जाम में मैं देखता हूँ, यूपी का जब पेपर होता है ना, तो एमपी के बच्चे भर देते हैं, मगर ढीले ढाले से। छत्तीसगढ़ के भर देते हैं ढीले ढाले, उन्हें पता है उसका लेवल इतना फास्ट है। तो और एग्जाम का लेवल यहाँ है, एमपी का, यूपी का लेवल यहाँ है डियर।
ये अयस्क हैं आयरन ओर के, ये लोह आयरन ओर तो वैसे ही अयस्क है मगर इसके भी ये अयस्क हैं। तो यहाँ पे पूछा सकता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट, जैसे बीपीएस ने लिग्नाइट का पूछा। ठीक है, ओवरऑल में लोहे अयस्क में कर्नाटका नंबर 1 है, मगर प्रोडक्शन में उड़ीसा नंबर 1 है। अभ्रक में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और प्रोडक्शन में उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, मगर संचित भंडार में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। हीरे में हर बार मध्य प्रदेश की पन्ना की खदानें रहती हैं, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है भंडार में, मगर प्रोडक्शन में निर्विवाद रूप से आंध्र प्रदेश ही रहता है। स्वर्ण धातु, भारत में स्वर्ण धातु मेनली कर्नाटका में पाई जाती है, कर्नाटका की हट्टी की खानों से। सेकंड नंबर पे राजस्थान है। स्वर्ण धातु भंडार, कर्नाटका भंडार में कर्नाटक की हट्टी की खाने मशहूर हैं, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। प्राथमिक स्वर्ण इसका सर्वाधिक भंडार बिहार में है। बिहार में कहां पे? जमुई जिला पड़ता है, जमुई, वहां पे है सबसे ज्यादा। खोज हो चुकी है, 2022-23 में हुई थी ये खोज। चांदी, चांदी में नंबर 1 राजस्थान है, सेकंड नंबर पे कर्नाटका है, थर्ड नंबर पे राजस्थान है, फोर्थ सेकंड इसमें कंजप्शन इसमें उत्पादन में राजस्थान है, स्टोरेज में भी राजस्थान है। कच्चे तेल में अपतटीय क्षेत्र है। अपतटीय क्षेत्र का मतलब जो क्षेत्र लगते हैं किससे? समुद्र से लगते हैं, वो इसमें नंबर 1 राजस्थान चल रहा है, सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पे असम है। यहाँ पे थोड़ा याद रखना, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हो चुके हैं। अपतटीय क्षेत्र ही है, स्टोरेज में फर्स्ट नंबर पे असम है, संचित भंडार में असम है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है, थर्ड नंबर पे उसमें महाराष्ट्र इसी में कहीं भी नहीं आता है। प्राकृतिक गैस में अपतटीय क्षेत्र ही ऑफशोर ही है। असम नंबर 1 है प्राकृतिक क्षेत्र उत्पादन में, मगर असम में स्टोरेज भी नंबर 1 है। राजस्थान प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, मगर प्रोडक्शन में स्टोरेज में थर्ड नंबर पे है। त्रिपुरा भी आ गया है प्राकृतिक गैस में, इसको थोड़ा याद रखना। ये यूनिक एंट्री इस बार छलांग मारी है, इसने रिसर्च करी गई है जो उसके अंदर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। रॉक फॉरेस्ट फास्फेट में राजस्थान नंबर 1 है, प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 है, उत्पादन उसमें स्टोरेज में झारखंड है। अब एस्बेस्टस में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, एस्टेब्लिश में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, राजस्थान सेकंड नंबर पे है। डोलोमाइट, डोलोमाइट में गुजरात नंबर 1 है, तेलंगाना इसके डाटा 18-19 का लेटेस्ट डाटा है, इसके बाद डोलोमाइट का कोई डाटा नहीं है। गुजरात नंबर 1 है प्रोडक्शन में, मगर डोलोमाइट का जो है सबसे ज्यादा संचित भंडार स्टोरेज है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। फेल्डस्पार, फेल्डस्पार में नंबर 1 है, कहां पे? प्रोडक्शन में तेलंगाना। राजस्थान जो है वो है उत्पादन, राजस्थान संचित भंडार में है। ग्रेनाइट में संचित भंडार में राजस्थान है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड नंबर पे तेलंगाना है, मगर प्रोडक्शन में कर्नाटका और राजस्थान एक ही लेवल पे हैं, एक साथ प्रोडक्शन में ग्रेनाइट में। ग्रेफाइट में तमिलनाडु नंबर 1 है, उड़ीसा सेकंड है, झारखंड है थर्ड। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का संचित भंडार सबसे ज्यादा है, मगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर दोनों के अंदर प्राकृतिक कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से कभी भी ये मोस्टली नंबर 1 पे उत्पादन में नहीं आ पाते हैं। प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्ट्स के कारण। जिप्सम में राजस्थान रहता है हर साल, इसका फैक्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट फिक्स आई है इसका। लाइमस्टोन में भी राजस्थान नंबर 1 है, और आंध्र प्रदेश जो प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, मगर जो है संचित भंडार में फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, लाइमस्टोन का संचित भंडार सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में मिलता है, इसीलिए आंध्र प्रदेश उत्पादन में भी नंबर 1 है। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन होगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। सेकंड नंबर सही नहीं है। सेकंड नंबर क्यों सही नहीं है? क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है उत्पादन स्टोरेज में नंबर 1 है, मगर उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। नेक्स्ट कैडमियम में राजस्थान नंबर 1 है। कोबाल्ट में उड़ीसा संचित भंडार में है। कोबाल्ट का इतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा भारत के अंदर, क्योंकि ये आइसोटॉप्स में आता है, झारखंड है। निकल जो है भारत सरकार निकल का सबसे ज्यादा, ये दुर्लभ धातु में आते हैं कोबाल्ट और निकल। भारत इसमें बिल्कुल सक्षम नहीं है दोनों में, इसलिए दोनों चीन से मंगाता है। उड़ीसा 90% संचित भंडार है, झारखंड नागालैंड है, मगर इनके प्रोडक्शन की अभी तक भारत सरकार के पास क्या नहीं है? भारत सरकार के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। मैग्नेसाइट में उत्तराखंड नंबर 1 है, उत्तराखंड स्टोरेज में है। टंगस्टन में कर्नाटका, तब कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। और टंगस्टन और प्लैटिनम ये दोनों भी दुर्लभ धातुएं हैं, इन दोनों दुर्लभ धातुओं में भी भारत अभी सक्षम नहीं है इसको मिनरल करने में। यूरेनियम आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। बेंटोनाइट राजस्थान और गुजरात है नंबर 1, और स्टोरेज में भी नंबर 1 है। टाइम है नहीं डियर इनका। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसके अंदर जो इसको मैं पढ़ाता हूँ, तो उसको मैं बाकायदा
अपना जो पैनल है उस पैनल के ऊपर बाकायदा इसको हम लोग गूगल पे दिखाते हैं फ़ोटो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोटो अखबार में आती है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर डाटा एकदम इतना हो जाता है कि डाटे से व्यक्ति का दिमाग भरना जाता है। इसीलिए करा क्या जाता है, डाटे को थोड़ा सा उसके अंदर क्रिएटिविटी की जाती है, थोड़ा सा उसकी विशेषता बता दी जाती हैं। उससे क्या होता है, भाई थोड़ा पानी दे देना, थोड़ा उसके अंदर क्या होता है, उससे थोड़ा सा बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि याद रखना, जैसे मैं आपको तजुर्बा बताता हूँ, जो एसएससी वगैरह के विद्यार्थी हैं वो हमेशा एक गलती करते हैं, अपवाद की बात नहीं करता मैं, वो हमेशा एक गलती करते हैं। जब भी वो वनडे या कोई नए, इवन ये स्टेट पीसीएस वाले भी जो नए होते हैं, वो लोग ये गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो वन लाइनर बुक लेके बैठ जाते हैं और वो रटना शुरू कर देते हैं, सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीची चोटी, सबसे ये, सबसे वो, भारत ऐसा, भारत वैसा। लास्ट में उनका कंक्लूजन एक साल बाद निकलता है कि जीएस में मार्क्स नहीं बनते यार सर, याद नहीं होती जीएस। याद कहाँ से हो डियर, कहाँ से याद हो? अगर मेरा ही कोई दोस्त है, मैं उससे कहता हूँ, वो मेरे से पूछता है कि नवीन कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, मैं सिंपल सा बोल दूँ कि फ्लैट नंबर 52 गली नंबर 2। 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो सकता है उसे याद ना रहे, यार गली नंबर 1 या 2 या 3 के आसपास थी, या 52 53 54 50 के आसपास था, कुछ ये था। मगर अगर मैं उसको सिंपल बोलूँ ना कि यार कुछ नहीं करना, मेट्रो से इतने गेट नंबर से निकलना है, सामने डेयरी पाएगी, मदर डेयरी, इसी की गली में घुस जाना है, फर्स्ट कट पे 3rd फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, फ्लैट की बिल्डिंग 52 नंबर है और वो फ्लैट कोने का है, इतना बताऊंगा ना तो उससे थोड़ा सा टच जुड़ जाएगा उससे। ध्यान रखना, एनसीईआरटी पागल नहीं है। महाराष्ट्र के चांदपुर की आपको बताने के लिए ना, ज्योग्राफी में चांदपुर की बात बताने के लिए आपको पहले भूमिका बनाती है पूरी, कारण है उससे याद रह जाता है। इसीलिए अभी थोड़ी मजबूरी है, टाइम कम है और कुछ आपका सपोर्ट भी उतना मिलता नहीं जितना मेरे को अपेक्षित होता है, तो इसी वजह से। नहीं तो हम लोग जैसे जैसे अब मैंने आपको बता दिया टंगस्टन, एंटी मनी बता दिया, एंटी मनी कितना याद रहेगा, आयरन तो याद भी रहेगा। मगर अगर मैं इसको गूगल पे एक बार आपको दिखा देता घूमता हुआ, 3D पिक्चर में हमने सेव कर रखा है सारा, जैसे आपको एटलस के साथ मिलती है ना वो सीडी मिलती थी, अब तो खैर बंद हो गई है, सीडी मिलती थी, तो सीडी में आप लोग एटलस को वाकई उससे सीडी से पढ़ोगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने उससे कर रखा है, मगर इस समय हम लोग दिखा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब इंडिया की बात हो गई, अब चलते हैं वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल में लोएस्ट में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड नंबर पे चीन है, थर्ड नंबर पे ब्राजील है, भंडारण में शीर्ष में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस। ये फैक्ट सारा रटना है, कुछ नहीं छोड़ना। क्वेश्चन आएगा बड़ा प्यारा सा इसमें से, और टिक करना है और नंबर अपनी जेब में डालने हैं, 1.33 नंबर अपनी जेब में डालने हैं। ध्यान रखना डियर, अगर वही काम करोगे जो सब करते हैं ना, तो मार्क्स भी वही आएंगे जो सबके आएंगे। एग्जाम देने वालों में से सिर्फ 10% के नंबर ही उस रिजल्ट के पीडीएफ में आते हैं, और वो उन्हीं के आते हैं जो विशेष करते हैं, इसीलिए वो विशेष बन जाते हैं। ध्यान रखना, बॉक्साइट में नंबर 1 उत्पादन करता ऑस्ट्रेलिया है, मगर भंडारण में शीर्ष है। क्वेश्चन है ये बनेगा, बॉक्साइट का भंडारण में विश्व में गिनी नंबर उत्पादक है, मगर उत्पादक गिनी नंबर 1 है भंडारण में, स्टोरेज में, मगर उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है। ट्रू एंड फॉल्स जांचिए। एक ही कथन में 2 फैक्ट हो गए, अगर वो दोनों फैक्ट बेटा अगर याद नहीं है ना, दिक्कत हो जाएगी। एल्यूमिनियम, चीन नंबर 1 है, रूस है, 3rd नंबर पे भारत है, और भारत में यूपी में हिंडाल्को, रेणुकूट में इसका विशेष स्थान है। निकल, निकल में इंडोनेशिया, फिलीपींस, रूस है, ऑस्ट्रेलिया में है, इसीलिए भंडारण में ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 है। इसीलिए भारत ने दुर्लभ धातु, जो 25 दुर्लभ धातु, जो 32 दुर्लभ धातुएं हैं, उनके लिए भंडारण के लिए ऑस्ट्रेलिया से करा है कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ से रिफाइन करके वो ला सके इंडिया। टंगस्टन में चीन नंबर 1 है, मोस्टली देख रहे हो दुर्लभ धातुओं में चीन नंबर 1 है, इसीलिए चीन अमेरिका को भी आके दिखा देता है, क्योंकि चीन के पास दुर्लभ धातुएं हैं, और इन सब दुर्लभ धातु की जरूरत सेमीकंडक्टर में है, चिप इंडस्ट्री में है, सेमीकॉन में है। इसीलिए ताइवान को सपोर्ट जो अमेरिका कर रहा है, उसका कारण क्या है? ताइवान ने, अमेरिका ने चीन को सपोर्ट, अमेरिका ने सीरिया को सपोर्ट नहीं करा, खुलकर इजराइल को सपोर्ट नहीं करा, मगर वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है इतनी दूर। कारण क्या? प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर है, और अमेरिका सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में नंबर 1 है, मगर नियर बाय ताइवान है, और उसे पता है कि ताइवान ही लंबा चलेगा हमारे साथ, इसीलिए वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। भारत को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? कारण है कि भारत उसमें सबसे ज्यादा कंपटीटर हो जाएगा तीव्र गति से। भारत में इंजीनियरिंग, भारत में लेबर, भारत में मशीनें, भारत में प्रोडक्शन काफी सस्ती है ताइवान की अपेक्षा। खैर ये IR का विषय है।
टंगस्टन, टंगस्टन में चीन नंबर 1 है, चीन में इसका भंडार भी नंबर 1 है। एंटीमनी में चीन नंबर 1, तजाकिस्तान सेकंड है, चीन नंबर 1 है, रूस सेकंड नंबर है प्रोडक्शन में। कोयले में ओवरऑल चीन नंबर 1 है, भारत सेकंड है प्रोडक्शन में, मगर कोयले में अमेरिका नंबर 1 है, प्रोडक्शन में रूस सेकंड नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया थर्ड है। देख रहे हो, चीन और भारत स्टोरेज में नंबर 1 नहीं है, प्रोडक्शन में नंबर 1 है। तभी ये अमेरिका 2 ही गेम खेल रहा है। जो भी अपने खनिज पदार्थ हैं जो डिपेंड करते हैं एनर्जी पे क्रूड ऑयल, कोयला, उसका भंडारण ज्यादा होने के बाद भी प्रोडक्शन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहीं नहीं है, क्योंकि वो चाह रहा है पहले भारत और चाइना डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, तुम खा लो, खपत कर लो, खजम कर लो इसे, उसके बाद मार्केट की मोनोपोली मैं शुरू करूंगा। कारण यही है। तांबे में चिली और पेरू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिली और ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन में है, मगर याद रखना तांबे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भंडारण में शीर्ष चिली नहीं था, तब सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया होगा। जस्ता में चीन नंबर 1 है, पेरू सेकंड है, ऑस्ट्रेलिया और चीन प्रोडक्शन में है। अपने ऑस्ट्रेलिया के संग हमारे संपर्क जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका कारण यही है कि ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ धातुएं पाई जाती है, मगर ऑस्ट्रेलिया में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन क्यों नहीं है? कंजप्शन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में इतनी, कंजप्शन ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में इतनी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भारत के बाजार को देख रहा है, भारत की कंपनियों से कह रहा है आप आइए और हमारे यहाँ रिफाइन कीजिए, रोजगार हमारे यहाँ क्रिएट कीजिए, चाहे आप इसमें ले जाइए धातुओं को और अपने यहाँ प्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ क्या है, बाजार है आपके यहाँ। कच्चे तेल में 2023 का डाटा है, 24 का डाटा अभी आया नहीं है, क्योंकि 24-25 अभी चल रहा है। कच्चे तेल में नंबर 1 जो प्रोडक्शन में है अमेरिका है, सऊदी अरब है और रूस है। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ज्यादा भंडार मिलता है कच्चे तेल का, सेकंड नंबर पे सऊदी अरब में मिलता है, थर्ड नंबर पे कनाडा में मिलता है, मगर कनाडा अपना तेल बेच नहीं रहा है। कारण क्या? वही नॉर्थ अमेरिका के संग इसकी ट्रीटी है। हीरा में नंबर 1 रूस है, बोत्सवाना है, कनाडा है। उत्पादन में रूस में सबसे ज्यादा हीरे होते हैं, बोत्सवाना में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। और विश्व का हर सेकंड हीरा अगर किसी महिला ने पहन रखा है, हर सेकंड हीरा भारत से जाता है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हीरा, गोल्ड, डायमंड को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्री है सूरत में। और सूरत का जो हीरा डायमंड कॉम्प्लेक्स है, उसी कारण भारत को एक और मिला है तमगा। अभी तक विश्व में सबसे बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मतलब कार्यालय, सबसे बड़ा कार्यालय, कमर्शियल कार्यालय था, वो था अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग, जिसे रक्षा डिपार्टमेंट भी, डिफेंस विभाग भी कहा जाता है। मगर अब भारत का बन गया। भारत का जो सूरत के अंदर बनाया डायमंड कॉरिडोर बनाया है, भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा कमर्शियल कॉरिडोर है। चल नहीं पा रहा अभी इतना, क्योंकि अभी महाराष्ट्र से जो है बिजनेसमैन अभी गए नहीं है सूरत अपनी कंपनियां ले जाके। सोना में प्रोडक्शन में नंबर 1 है, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पर रूस है। स्टोरेज सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में, रूस में है, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा स्टोरेज है, मगर दक्षिण अफ्रीका में प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। कारण क्या? लिखो ना, टेक्नोलॉजी, संसाधनों का आवंटन है ना, अपना जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन, कारण उसका यही है। ग्रेफाइट में चीन नंबर 1 है, उत्पादन में ब्राजील सेकंड है, मगर सबसे ज्यादा स्टोरेज तुर्की में है। तुर्की के पास भी क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी। सीसा में नंबर 1 चीन है, उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सेकंड है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा सीसे का उत्पादन है। इससे ये न्यूज निकलती है कि भारत सरकार को दुर्लभ धातुओं की प्राप्ति के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, चीन को डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेगमेंट में डेवलप करने के लिए, लिथियम की बैटरी को और इलेक्ट्रॉनिक की बैटरी को डेवलप करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तीव्र गति से आगे बढ़ाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहिए और इससे लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मार्केट नहीं है, भारत के पास मार्केट भी है। मैग्नीज में दक्षिणी अफ्रीका नंबर 1 है, दक्षिणी अफ्रीका ही स्टोरेज में है। अबरक में चीन नंबर 1 है, फिनलैंड सेकंड है। देखना एक यूनिक देश आया है फिनलैंड, मेडागास्कर। भारत की माइका शीट में भारत में सबसे ज्यादा संचित भंडार है, मगर भारत में अबरक इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए प्रोडक्शन भी नहीं होता। कारण क्या है? अबरक ज्यादातर इस्तेमाल होता है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 है, रूस है और ईरान। अमेरिका ने अभी अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, क्योंकि रूस को सप्लाई करता था, यूरोप को सप्लाई करता था, ठंड आ गई है, इसीलिए अमेरिका ने रूस की मार्केट को खत्म करने के लिए, रूस को अलग करने के लिए विदेश से, इंटरनेशनल रिलेशन से सपोर्ट कर रहा है वो अपने यूरोप को गैस देके। चांदी में मैक्सिको है, ये डाटा पिटा हुआ है। पेरू में मगर सबसे ज्यादा स्टोरेज है। टीन में चीन रहता है, लास्ट ईयर भी यही था। तो इंडोनेशिया में स्टोरेज है। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका है नंबर 1 प्लेटिनम में, जिसको प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, ये प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद धातु कहा जाता है। सफेद धातु कहा जाता है। क्रोमाइट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है दक्षिणी अफ्रीका,
कजाकिस्तान के अंदर क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा स्टोरेज है, मगर कजाकिस्तान के अंदर इसको माइन नहीं किया गया, कराची के माइन ना करके इसको निकाला नहीं गया है कजाकिस्तान को। इसीलिए कजाकिस्तान से भारत सरकार जो है वो एग्रीमेंट करना चाह रही है। किसके लिए? भारत सरकार वैसे इस एग्रीमेंट की शुरुआत करना चाहती है किसमें? एनर्जी सेक्टर में, बाद में वो उसको मिनरल्स में ले जाना चाहती है, क्योंकि कजाकिस्तान के अंदर भारत की थोड़ी सी छवि ड्यू टू सम रीज़न जो है वो भी कम्युनिकेशन गैप के कारण थोड़ी सी बन नहीं पा रही है। और भारत सरकार ने इसके लिए, आपने आर्टिकल पढ़े हो हमारे विदेश मंत्री के, तो हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे सॉफ्ट डिप्लोमेसी से शुरुआत करें। कजाकिस्तान के संग हम लोग संबंध सॉफ्ट डिप्लोमेसी से शुरुआत करेंगे। यूरेनियम में प्रोडक्शन में नंबर 1 कजाकिस्तान है। भारत सरकार ने अभी जो 2024 और 2024 का मतलब जो लेटेस्ट जो बजट है, जिसपे मैंने अपना वो भी बनाया, शॉर्ट भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो, भारत सरकार इसमें भारत स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहती है। भारत सरकार स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहती है। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होंगे वो 500 मेगावाट तक के होंगे जो भारत सरकार लगाना चाहती है। भारत सरकार के लिए इसके लिए चाहिए यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम भारत में 2 जगह पाता है, केरल में पाता है और कुछ हिस्सा बिहार में पाता है, और थोरियम भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। थोरियम भी केरल और बिहार में पाया जाता है। मगर भारत में भी वही प्रॉब्लम है जो अफ्रीका के संग प्रॉब्लम है। अफ्रीका में भी टेक्नोलॉजी नहीं है रिफाइन करने की, और भारत में भी टेक्नोलॉजी नहीं है इसको माइन करने की, इसीलिए प्रॉब्लम चल रही है। भारत सरकार इसीलिए कजाकिस्तान के संग एग्रीमेंट करना चाहती है कि अगर कजाकिस्तान के संग हमारा एग्रीमेंट हो जाता है तो हमको क्या मिल जाएगा? यूरेनियम मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। ऑस्ट्रेलिया के संग हमारा समझौता हो चुका है। सीमेंट में नंबर 1 चीन है, मगर लास्ट ईयर जो नेक्स्ट ईयर डाटा आएगा, नेक्स्ट ईयर डाटा में चीन नंबर 1 नहीं होगा। उसका कारण बस एक ही है। कारण क्या है उसका नंबर 1 ना होने का? चीन में इस समय बड़ा रिसेशन चल रहा है। और चीन में रिसेशन किस में चल रहा है? चीन में इस समय रियलिटी सेक्टर, जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चल रहा है इस समय रिसेशन चल रहा है। काफ़ी मंदा चल रहा है उस समय। मंदे होने के कारण क्या है? वहाँ पे डिमांड नहीं है किसकी? वहाँ डिमांड नहीं है अपने सीमेंट की। इसीलिए आने वाले समय में जो डाटा आएगा उसके अंदर वो भारत का डाटा उसके अंदर आ जाएगा। और आज का अखबार पढ़ा हो आपने तो देखना भी साल खत्म होने जा रहा है, हर अखबार पूरे साल को रिवाइज कर रहा है। भारत में जितने भी इस समय कंपनियों के मर्जर और इक्विजिशन हुए हैं, सबसे ज़्यादा वो हुआ करते थे किसमें? वो हुआ करते थे आईटी इंडस्ट्री में। मगर इस साल पहली बार है कि भारत में सबसे ज़्यादा भारतीय कंपनियों में मर्जर और इक्विजिशन हुए हैं। भारतीय कंपनियों को खरीदा और बेचा जो गया है, सबसे ज़्यादा सीमेंट सेक्टर में बेचा गया है। वन स्थिति, अब बात करते हैं वनों की रिपोर्ट की। वन स्थिति की बात करते हैं। वन स्थिति की बात करते हैं। वन स्थिति की बात करें तो 2021 की वन स्थिति की लास्ट रिपोर्ट है। उसके बाद अभी वनों की कैलकुलेशन हुई नहीं है। वनों की कैलकुलेशन जो है, पेन ठीक तो है, वनों की कैलकुलेशन हर 5 साल में होती है, अभी तक उसकी हुई नहीं है जो होनी है। तो वनों के लिए बात करें, 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कौन है इसके बताना आप लोग कमेंट करके। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, जैसे बिहार में पूछा गया कि ये जो मंत्री है किस विभाग के हैं, वैसे इसका विभाग पूछा जाए तो ये कौन से मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आप बताइएगा कमेंट करके। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी किया। यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? देश में कुल वनावरण वर्ग किलोमीटर है कितना? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। डाटा याद रखना, डेटा को याद रखना डियर। डेटा जो है पूछा जा सकता है। 7,13,789 किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, 21.71 है। और आदर्श स्थिति कितनी है? 33% है। भारत और इसके बीच में काफी बड़ा गैप है। देश में कुल वृक्षारोपण, ट्री कवर कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2% भी नहीं, 3% भी नहीं है, 3% से भी कम है, 3% से भी कम है टोटल वृक्षारोपण। कुल वनावरण भी कम है, वृक्षारोपण भी कम है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, अब आई है 21, ये 19 हर 2 साल में है, की तुलना में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई है। अभी राष्ट्रीय औसत से कम है, मगर फिर भी ग्रोथ की गई है 19 से 21 में। वृक्षारोपण जो है, वनावरण जो है इसमें 1540 वर्ग मीटर की किलोमीटर की जो है ग्रोथ की गई है। 1% भी नहीं है वैसे, मगर फिर भी चलो कुछ तो है। और ट्री कवर में 721 वर्ग किलोमीटर है, इसकी वृद्धि की गई है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, फिलहाल वनावरण में राष्ट्रीय औसत से वनावरण भारत में कम है, मगर फिर भी इसमें वृद्धि देखी गई है। यस, जैसे जनसंख्या पे क्वेश्चन आया था यूपीपी से 2023 में कि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और 2023 तक भारत जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ देगा, मगर फिर भी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट है। अब बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो गए, जो नए बच्चे थे, कि ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ कैसे हो सकते हैं, जनसंख्या बढ़ भी रही है, गिरावट है। वो ये टोटल फर्टिलिटी दर होती, रेट होता है TFR, उसमें गिरावट थी। इस समय 2.2 थी, अब 2.1 आ चुकी है और उससे भी कम आ चुकी है। 2.1 जो है 2011 का ऑफिशियल डाटा है, मगर फिलहाल लगाया जा रहा है 1.9 के आसपास है। 1.9 के अगर आसपास हुई तो जैसे जापान के साथ हुआ वैसे अपने साथ हो जाएगा। भारत में जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो भारत कहाँ से रहेगा। इसीलिए सोचा गया है कि 2 के आसपास से जनसंख्या का TFI दर रहना चाहिए, मतलब एक महिला अपने प्रजनन काल में जो भी उसका प्रजनन का समय रहता है उसमें वो कम से कम 2 बच्चे तो करें। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का 33% अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। मतलब भारत में 17 राज्य और संघ शासित राज्य हैं, उनमें 33% जो होना चाहिए हमारा आदर्श स्थिति है, इससे प्लस है। वनावरण के संबंध में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य, जहां पे वनावरण के में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे तेलंगाना है, थर्ड नंबर पे उड़ीसा है, थर्ड नंबर पे उड़ीसा है, फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष राज्य, जो वनावरण वाले शीर्ष राज्य जहां पे है, वृद्धि वाले राज्य अलग हैं, जहां पे 19 से 21 में वृद्धि हुई है, मगर अभी क्षेत्रफल के हिसाब से लगाया जाए तो मध्य प्रदेश वनावरण में नंबर 1 है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। वनावरण के संबंध में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है महाराष्ट्र। वनावरण के संबंध में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ पे सघनता ज्यादा है, डेंसिटी, यहाँ पे उपस्थिति ज्यादा है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य केंद्र प्रदेश कौन से हैं? कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में लगाया जाए तो चंडीगढ़ है, क्षेत्रफल कम है मतलब वन ज्यादा है। दिल्ली है, केरल है, गोवा है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव कवर में 49,992 किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। मतलब 1% भी मैंग्रोव वन नहीं है। और नेचुरल डिजास्टर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, अगर आपको जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, जो तटीय राज्य हैं, अगर यहाँ पे आपको नेचुरल डिजास्टर से रोकना है तो आपको मैंग्रोव वन बढ़ाने पड़ेंगे, मगर भारत में मैंग्रोव वन 1% भी नहीं है। ज्योग्राफी का डाटा डियर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार ISFR 2021 में देश के मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 1% भी नहीं है, मगर फिर भी पहले की अपेक्षा इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। मैंग्रोव क्षेत्र के संदर्भ में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले राज्य हैं उड़ीसा। मतलब 19 से 2021 के बीच में जो दर्ज की गई है उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंग्रोव कवर करने के मामले में शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल में ही रहा है। सुंदरवन के अंदर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन रहे हैं। गुजरात है, अंडमान निकोबार है और आंध्र प्रदेश है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंग्रोव वन यही है, क्योंकि ये तटीय राज्य है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में उत्तर प्रदेश की स्थिति, अब बात तो होगी ओवरऑल की, अब चलते हैं यूपी स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है उसको देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट क्या कहती है उत्तर प्रदेश में? पहली, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या कहती है? उत्तर प्रदेश में कुल वन व वृक्ष आवरण 22,238.89 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9.23% है। मतलब 33% से राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। 21% से 9%, राष्ट्रीय औसत को भी मैच नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,817 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.19% है।
9.23 में से 6.29 वनावरण है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षारोपण 7,421 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का 3.08। तो डियर याद रखना, वृक्षावरण और वनावरण, वनावरण फिर भी ज्यादा है, वनावरण फिर भी ज्यादा है, वृक्षारोपण कम है। वनावरण ज्यादा है मगर उसमें वृक्षारोपण कम है। इसीलिए कल आपने टेलीग्राम चैनल देखा होगा, कल नहीं बल्कि आज ही सुबह हमने पोस्ट डाली है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने गोरखपुर के अंदर वन वानिकी सिस्टम की व्यवस्था की शुरुआत की है और वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर किसान को ये कह रही है कि आप लोग कम से कम इतना प्रोडक्शन कीजिए, इतना प्रोडक्शन कीजिए, खेतों को आप लगाइए। खेत आपकी मेड़ का काम करेंगे, आपके चारे का काम करेंगे, आपकी लकड़ी का काम करेंगे और आपके फसलों में भी सुरक्षा करेंगे और आपको इससे आमदनी होगी 10 से 15 सालों के अंदर होगी। और तराई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार बैम्बू का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र है, क्योंकि सोनभद्र जो है पहाड़ी राज्य ही है। लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र, मिर्जापुर। सबसे कम वनावरण कहाँ है? भदोही में सबसे कम वनावरण है। मऊ में, मैनपुरी में सबसे कम वनावरण है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के संबंध में वनावरण के शीर्ष जिले, ये प्रतिशत की बात हो रही है क्षेत्रफल के प्रतिशत में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। यूपीपी से 2023 ये क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस में लगाना था, 1.133 नंबर पाना था। सबसे कम वनावरण प्रतिशत में भदोई, वनावरण क्षेत्रफल में भी प्रतिशत में भदोई, सेकंड मैनपुरी, थर्ड देवरिया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ी वाले प्रदेश जो है आगरा, सबसे ज्यादा झाड़ियां आगरा में ही है, चंबल बेल्ट होने के कारण आगरा में ही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल, अति सघन वन लखीमपुर क्षेत्र में है, लखीमपुर खीरी में है। क्यों? लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ ये तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र में ही अति सघन वन हो सकते हैं। अब बात डियर आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने दो चीजें देखी हैं। आज की वीडियो में हमने दो चीजें देखी हैं। इस पे लिखा जा सकता है क्या? हाँ, आज की वीडियो में हमने दो चीजें देखी हैं। फर्स्ट हमने देखे हैं खनिज पदार्थ देखे हैं, खनिज हमने दोनों देख लिए। खनिज हमने भारत का खनिज देखा, भारत के खनिज में किस खनिज का कौन सा स्टेट है वो देखा, कौन से हमने खनिज इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है ये हमने कवर करा। इसी के साथ साथ हमने खनिज विश्व लेवल पे देखिए, कौन से देश विश्व में खनिज के उत्पादन में नंबर 1 है और कौन से देश खनिज के भंडारण में नंबर 1 है, इनको हमने देखा और जाना। इसके साथ साथ हमने दो चीज देखी, हमने वन रिपोर्ट को देखा। वन रिपोर्ट हमने पूरे भारत की वन रिपोर्ट देखी, लेटेस्ट जो थी, और उसको 2019 से 2021 की जो लेटेस्ट है उसको भी कंपेयर कर लिया है, जो हर 2 साल में आती है वन रिपोर्ट। पहले मेरे मुंह से 5 साल निकल गया था, मगर याद रखना हर 2 साल में आती है। अभी लेटेस्ट आएगी, डाटा रिफाइंड हो रहा होगा उसका। अब दूसरा हमने वन रिपोर्ट को देखा, यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखा। यूपी के परिप्रेक्ष्य में जो हमने इसको देखा 2019 और 2021 हमने देखा। ये इस वीडियो में हमने ये 2 सेक्शन को कवर करा है इस वीडियो में, और इन्हीं दोनों सेक्शन में बहुत छोटी सी वीडियो बनाई गई है। इन दोनों वीडियो को अगर आप कर लोगे डियर, ये जैसे मैंने बता रहा हूँ, ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा। ये प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो प्लेलिस्ट बनेगी 4 बनने की आवश्यकता है। इसमें टोटल 4 घंटे का भी मटेरियल नहीं होगा, जैसे वीडियो 1 घंटे की भी नहीं है, 4 घंटे का भी मटेरियल नहीं होगा, 3 घंटे के आसपास होगा। अगर 2x की स्पीड में देख लोगे तो आराम से 10 से 12 क्वेश्चन का अरेंजमेंट अपना हो जाएगा। और 10 से 12 क्वेश्चन की अहमियत वो बच्चा समझता ही होगा जो 1 या 2 बार प्री दे रहा होगा, वो तो नहीं समझेगा। खैर जो पहली बार दे रहा है वो जरूर समझेगा जो 1 या 2 बार दे रहा है। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।